देखो सबसे पहले सवाल को समझिए। कहता है ऊंचाई जो है 2.4 और व्यास 1.4 cm वाला। तो देखिए इसमें वो क्या कह रहा है, बेलन बनाने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले बेलन बना लीजिए, है ना। बेलन बनाना है, कितना बेलन है, तो इसका ऊंचाई है 2.4 और इसी ऊंचाई का, है ना, इसी ऊंचाई और इसी व्यास का क्या करना है, शंकु बनाना है। और इसी में से क्या करिए, इसी ऊंचाई का और इसी व्यास का एक शंकु बना दिया गया, ठीक है। अब देखिए इसका व्यास, व्यास कितना दिया गया है, व्यास हमारे पास 1.4 दी गई है। और इसका ऊंचाई देखिए, ऊंचाई कितना दिया गया है, तो दोनों का ऊंचाई, बेलन का ऊंचाई प्लस शंकु की ऊंचाई दोनों बराबर है। इसलिए यहाँ पर बेलन की ऊंचाई कहिए चाहे शंकु की ऊंचाई कहिए, दोनों की ऊंचाई सेम सेम होने वाला है। अब सबसे पहले व्यास दिया है, डी दिया हुआ, हमें त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या होता है r बराबर d/2। r का मान 1.4/2 काट दीजिए 0.7, या हाँ रहने दीजिए, इसका हो गया 0.7। अब क्या कर रहा है, अब कहता है कि खोल काट लिया जाता है और शेष बचे भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाला है ना, पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लिखिए, शेष भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। शेष भाग का क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें कौन कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, सबसे पहले बच्चों बेलन था, तो पहले बेलन का पृष्ठ, फिर प्लस बेलन के बाद क्या था, शंकु है, तो लिखिए शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये एक वृत्त लगी है ना, यहां लिखेंगे वृत्त का पृष्ठ। अब बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। और शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l, और वृत्त का क्या होता है πr²। अब देखिए हमारे पास इसमें एल है नहीं, एल नहीं है तो हमें एल निकालना होगा। तो एल कैसे निकलेगा, तो एल बराबर फॉर्मूला होता है h² + r², ठीक है। तो h का मान कितना है, h का मान है 2.4 का होल स्क्वायर प्लस r का मान है कितना, 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको टोटल गुना करो, देखिए इसको जब वर्ग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5.76 का प्लस 0.7 का स्क्वायर होगा तो 0.49। अब देखिए इस दोनों को जोड़ने के बाद 6.25, अब इसका वर्ग निकालिए 2.5, तो एल का मान हमारे पास 2.5 निकल चुका है। अब देखिए इसमें पाई है, इसमें पाई है, इसमें पाई है, पाई सबको कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, सभी का आर समान है, इसलिए इसका आर भी कॉमन हो जाएगा। इसमें एच है, इसमें एच नहीं है, इसमें एच नहीं है, इसमें दो है, इसमें दो नहीं है, इसमें दो नहीं है। तो चलिए तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, 2 बच गया, पाई आर निकल चुका है, एच बच रहा है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कितना है, पाई निकल चुका है, आर निकल चुका है, केवल एल बच रहा है, क्लियर। पाई निकल चुका है, एक आर निकल चुका है, एक आर बच रहा है, क्लियर। अब पाई का मान दोनों 22/7 होगा और आर का मान कितना है, 0.7। अब यहां देखिए 2 गुना एच का मान 2.4 प्लस एल का मान 2.5, आर का मान फिर 0.7। अब देखिए इसको इस तरह से उड़ाइए, 7 पूरी तरह से समाप्त हो गया, मेरे पास बच गया 22/10। अब देखिए 24 दूनी 48, तो 4.8, ठीक, प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब सबको ऐड करना है, जोड़ना है अंदर में, तो 8 7 15 नहीं, 8 7 15 और 5 20 की 0 बाकी 2। अब देखिए 4 और 2 6 2 8, तो ये क्लियर रूप से कितना आ गया,
केवल। अब देखिए यहाँ पर जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो 22/10 गुना 8। देखो इसको क्या करना है, गुना कर दीजिए, कितना 8 दूनी 16 की 6 बाकी 1, 8 दूनी 16 1 17/10। इसको हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको एक लिख सकते हैं, ये हो गया लगभग, लगभग कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर होगा इसका। चलो अब ध्यान दो सवाल नंबर 9 पर। सवाल नंबर 9 कहता है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला एक अर्धगोला जो थे खोद कर निकालते हुए एक एक जो है वस्तु बनाई गई है जिसके आकृति 13.11 में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो यह है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कहता है कि लकड़ी के एक ठोस जो है बेलन के आकार का है। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं कर सकते, जो कहा पहले उसको कीजिए। देखिए यह एक लकड़ी का जो है यह ठोस बेलन है, ध्यान से यहां पर देखो, ठीक है। यह जो है एक ठोस है और वह कैसा है, ठोस बेलन है। कहता है दोनों सिरों के, है ना, प्रत्येक सिरा मतलब दोनों सिरा, इधर भी सिरा है और इधर भी सिरा है, दोनों सिरों पर जो थे अर्धगोला खोद कर निकाल लिया गया है। इधर भी अर्धगोला खोद लिया गया है दोनों, और इधर भी अर्धगोला खोद लिया गया है। ये लकड़ी को काट कर निकाल दिया गया। क्लियर है ना, ये काट कर जो है पूरी तरह से लकड़ी को निकाल दिया गया है। अब इसमें से देखिए, इसमें कहता है यदि बेलन की ऊंचाई, और इस बेलन का मतलब ये टोटल ऊंचाई जो दिया गया है, ये टोटल ऊंचाई h हमारे पास 10 सेंटीमीटर। क्लियर। और उसके बाद कहता है आधार की त्रिज्या, त्रिज्या देखिए इसके पास r का मान है 3.5। चलो अब त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। अब हुआ आसान। अब क्या आसान हुआ जरा समझिए। ये हमारे पास भाई, ये हमारा अर्धगोला है, ये हमारा अर्धगोला है, और ये पूरा क्या है, बेलन है। और ये बेलन तो ठोस था। अब कहता है कि त्रिज्या है और वस्तु का जो थे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखिए वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या क्या है, सबसे पहले देखिए ये हमारे पास बेलन था, तो लिखेंगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, ध्यान दो, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण में से बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और 2 गो मेरा है अर्धगोला, तो लिखेंगे 2 गुना अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, 2 गुना अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब ध्यान से सुनो, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r², 2 पाई r² h, है ना। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, गलत, यहां पर होगा 2 पाई RH, ठीक है। अब देखिए 2 गुना और अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²। अब ध्यान से देखिए, इसमें 2 पाई, इसमें 2 पाई, 2 पाई दोनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब यहां पर क्या बच रहा है, इसमें भी r है, इसमें भी r है, एक r इसको भी निकाल लीजिए। तो 2 पाई r निकल चुका है, यहां बच गया h, प्लस इसमें 2 पाई r निकल चुका है, यहां पर बच गया 2r। 2 गुना पाई का मान 22/7, r का मान देखिए 3.5 है ना, 3.5 है। अब देखो यहाँ h का मान दोनों कितना है, h का मान देखिए यहाँ पर 10 दी गई है, यहाँ पर h का मान 10 और 2 गुना r का मान 3.5 है ना। अब देखिए इसको उड़ा दो, सबसे पहले 10 बार में 10 हो गया, नीचे पॉइंट उड़ाने के बाद 5 दूनी 10 और 5 सते 35, 7 7
खत्म। यहां बच रहा है 22। अब देखिए इसको अभी रहने दे। अब देखिए 10 प्लस 3.5 और 3.5 दूसरे है ना, तो 3.5 दूनी 7। ठीक है, अब यहां पर कितना हो गया 22 गुना 17 है ना, 10 और 7 17। अब देखिए 7 दूनी 34 की 4 बाकी 3, 7 दूनी 34, 35, 36, 37। तो यहां पर कितना हो गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।